नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि IBPS कलर के लिए जो नया नोटिफिकेशन आई है उसका हम डिटेल्स देखेंगे। तो अप्रॉक्स 6,500 पोस्ट के लिए नया नोटिफिकेशन निकला है। और तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एज लिमिट क्या हो सकती है, सैलरी क्या है, कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है, किस स्टेट में कितना पोजीशन के लिए ये प्रोसेस होगी, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, एज लिमिट क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आप क्या कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसीलिए आप फॉर्म फिलअप करने से पहले ये वीडियो एक बार पूरा जरूर देख लें। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द क्लर्क इन पार्टिसिपेटिंग बैंक CRP क्लर्क 12 फॉर द वैकेंसीज ऑफ 2023 एंड 24 के लिए होगा। आपको ये सारा डिटेल IBPS.in पे मिल जाएगी। और यदि कोई भी कंप्लेन या कुछ भी हो तो आप CGRS.IBPS पे जाके कंप्लेन कर सकते हो। या यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम का 2 फॉर्म होगा, एक होगा प्रीलिमिनरी होगा, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगी। दोनों एग्ज़ाम एक तो सितंबर में हो जाएगी और दूसरा अक्टूबर में हो जाएगी, और फाइनल जो ज्वाइनिंग होगी वो 2023 अप्रैल में होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। टोटल 11 बैंक पार्टिसिपेट कर रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, UCO बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये 11 बैंक इस में पार्टिसिपेट करेगा। अब हम एक डेट शीट का थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा चीज़ें किस डेट में होगी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आज से शुरू होगी, मतलब 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में होगी। पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस वो भी 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में होगी। अच्छा, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग इसमें दो नहीं होगा इस प्रोसेस के लिए, तो इस दोनों को डेट को देखने की मुझे उतनी ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद डाउनलोड ऑफ द कॉल लेटर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। प्रीलिमिनरी के लिए जो कॉल लेटर होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हो अगस्त 2022 में। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा सितंबर 2022 में, और इसकी रिज़ल्ट सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर में आ जाएगी। उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद इसका मेन का जो कॉल लेटर है या एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड करते हो, वो भी सितंबर अक्टूबर में ही करना होगा आपको। और ऑनलाइन एग्ज़ाम मेन जो है वो अक्टूबर लास्ट तक ख़त्म हो जाएगी, और फाइनल जो ज्वाइनिंग होगी अप्रैल 2023 तक हो जाएगी। तो ये तो हो गई आपको पूरा डेट शीट। अब हम थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले रहे हैं। कैंडिडेट्स इन intending to apply for CRB Clerk 12 should ensure that they fulfill the minimum eligibility criteria specified by the IBPS in the advertisement। सबसे पहला तो नेशनलिटी हो, तो आपको इंडियन होना चाहिए या फिर नेपाल या भूटान, चलो थोड़ा मोड़ा हो सकता तो इंडियन लेके चलो। एज एज होगा कि मिनिमम एज है 20 साल, मैक्सिमम एज है 28 साल। और आप अपना एज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसके लिए मैंने इस चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। हाँ, कुछ एज रिलैक्सेशन है, कुछ जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर का है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल का है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल के लिए। तो ऐसे करके अलग अलग लोग कैटेगोरीज के लिए एज रिलैक्सेशंस दिया हुआ है। उसके बाद एज देख लिया हम। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो मतलब कि 21/7/2022 तक आपको ग्रेजुएट हो जाना चाहिए। डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि 21 जुलाई तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपको आपके हाथ में मार्कशीट आ गया होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा है कंप्यूटर लिटरेसी।
मतलब ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इन मैंडेटरी, तो मतलब और इसका कोई ना कोई सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो ये तो हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अब परसेंटेज भी यहाँ पे दे ही दिया गया है, परसेंटेज देख लो। द परसेंटेज मार्क्स शैल बी अराइव्ड एट बाय द डिवीजन ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑल द सब्जेक्ट इन ऑल सेमेस्टर ईयर्स बाय एग्रीगेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। तो इन फ्रैक्शंस ऑफ द परसेंटेज, so arrived will be the ignored, that is 59.99 will be the treated as less than 16 and 55.99 will be treated as less than 55। तो मतलब इसके लिए शायद 60% की मिनिमम ज़रूरत होगी आपको। एक्स सर्विसमैन का डेफिनेशन दिया है, वो आप आराम से देख लेना। रिजर्वेशन का डिटेल दे दिया गया है कि किसको किस चीज़ कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा। डिसेबिलिटी वाला भी दे दिया गया है। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं अपना। हाँ, अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इसके पैटर्न्स और मार्क्स के बारे में देख लेते हैं। तो प्राइमरी एग्जाम जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है, उसका मीडियम तो इंग्लिश ही होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 रहेगा, 30 मार्क्स का एग्जाम होगा और 20 मिनट का टाइम मिलेगी आपको। न्यूमेरिकल एबिलिटी स्टेट वाइज इसका लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, इंग्लिश तो कॉमन है ही। नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होगी, मैक्सिमम मार्क्स 35 रहेगी और टाइम 20 मिनट इसमें भी रहेगा। और रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स का हो, 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 मार्क्स रहेगा और टोटल 20 मिनट का टाइम मिलेगा। तो मतलब टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क और टोटल 60 मिनट आपको मिलेगा प्राइमरी एग्जाम के लिए। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। हर एक गलत आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में से कम कर दिया जाएगा। उसके बाद मेन एग्जाम का भी डिटेल मैं दे ही देता हूँ आपको। जनरल और फिनांस अवेयरनेस ये 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन रहेगी, मार्क्स 50 रहेगा और 35 मिनट मिलेगा आपको। जनरल इंग्लिश ये 40 मार्क्स का रहेगा, 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 35 मिनट का एग्जाम होगा। रीजनिंग एबिलिटी ये भी 50 मिनट का रहेगा, ये 50 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स का रहेगा और टोटल 45 मिनट की मिलेगा आपको। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये 50 क्वेश्चन रहेगी, 50 मार्क्स रहेगा और 45 मिनट रहेगा। मतलब टोटल 190 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स रहेगी और 160 मिनट आपको मिलेगी मेंस के लिए। हाँ, ये गोल बोल दिया है कि आईबीपीएस उनके पास राइट है कि वो यदि अपना एग्जाम पैटर्न चेंज करना चाहे तो कर सकता है, बट ये जनरल एग्जाम पैटर्न है और इसी पैटर्न में आपका एग्जाम होगा। तो आप इस पैटर्न को रख लो और इसी चीज़ को देख के आप प्रिपरेशन कर सकते हो एग्जाम के लिए। अब अलग किस किस स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम होगी इसका ये डिटेल यहाँ पे दे दिया है, वो आप देख सकते हो। चाहे इसे जैसे देख लो बिहार में इंग्लिश और हिंदी है, वैसे ही यदि आप यूपी में देखोगे तो जैसे पंजाब में देखो इंग्लिश हिंदी और पंजाबी है। उत्तर प्रदेश में हिंदी इंग्लिश और उर्दू है। वेस्ट बंगाल में हिंदी बंगाली और इंग्लिश है। तो अलग अलग स्टेट के लैंग्वेज दे दिया गया है। और जितने भी एडमिट कार्ड जो भी एडमिट कार्ड या जो भी ये सारा होगा वो आपको आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा, आप को कोई लेटर नहीं जाएगा। पेनल्टी ऑफ रॉन्ग मार्क्स ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में से डिडक्ट किया जाएगा। अब score, the correct score obtained by the each of the candidate in different sections will be the normalized using the QE percentage method. A score up to 2 decimal points shall be the taken for the purpose of the calculation। और कट ऑफ हर एक सब्जेक्ट हर एक स्टेट और हर एक कैटेगरी के हिसाब से ये डिसाइड किया जाएगा और ये सारा डिटेल आपको आईबीपीएस के साइट पर मिल जाएगी जो एग्जाम के बाद मेनली फिक्स होती है। मार्क्स obtained in the online main examination only will be considered for the final marks merit list। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि किसके लिए अब हम देख लेते हैं कि किस स्टेट में
कितना वैकेंसी है ये भी देखना हम लोगों को ज़रूरी है। तो हम ये देख लेते हैं कि किस स्टेट में इसका कितना। हाँ, तो देखो अंडमान निकोबार में 4 है, तो ये यहाँ से देखोगे तो ये सारे स्टेट का दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा पोस्ट है उत्तर प्रदेश में 10,089। वेस्ट बंगाल में 528 है। मध्य प्रदेश में 309 है। उसी तरह यदि आप बिहार का देखोगे तो 281 है। दिल्ली का 295 है। चंडीगढ़ का 104 है। बाकी स्टेट में थोड़ा थोड़ा कम है। तो आप ये सारा डिटेल यहाँ से देख सकते हो। तो ये तो हो गई, अब बची आपका एग्ज़ाम